हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी दोस्त। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करेंगे कि हमारे कभी काफ़ी जो भाई बहन लोग हैं जो एटीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उनके जो पैसे निकल जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चल पाता कि उनका ऐसे पैसे चला गया। और फ्रेंड्स, ये हमारे साथ खुद ऐसे हुआ है, तभी मैं इस बात को सबके सामने लेकर आया हूँ कि जिससे सभी के बीचों में ये अवेयरनेस फैले, ये जागरूकता फैले और लोग इससे बच सकें। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसा निकालना चाहते हैं तो काफ़ी एटीएम के पीछे काफ़ी लोग भीड़ लगा कर खड़े होते हैं, तब भी हम पैसा निकाल लेते हैं, बेहिचक निकाल लेते हैं, जिससे काफ़ी हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हमारे छोटे भाई ने पैसा निकालने गया था, लेकिन उनके पीछे काफ़ी भीड़ लगे हुए थे। बस 10-10 बजे के करीब उन्होंने पैसा निकाला। फिर फिर 4-5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद फिर पैसे ऑटोमेटिक 35,000 रुपये डिडक्ट हो गए। 34,500 रुपये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गए 4 स्टेप में। 3 बार तो उसने 10-10 हज़ार करके निकाला, फिर एक बार 4500 करके निकाला। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारे लिए, जिससे फिर हमने संपर्क करना सोची आज। और इस लॉकडाउन में बैंक की सैटरडे को भी जो हुआ काम हुआ सैटरडे को हुआ, जिससे फिर संडे पड़ गया। ये काम छुट्टी हो जाने के कारण बैंक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। हमने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बैंक में कांटेक्ट करने की कोशिश की, हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिससे हम कंप्लेन को दर्ज करवा सकें। तो हमारे कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो इस गलती को करते हैं और कई सारे उनको प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम से पैसे नहीं निकलते, डिडक्ट हो जाता है लेकिन पैसे नहीं निकलते। तो अगर ऐसे आपके साथ होता है, अगर पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो आपको पैसे नहीं निकलते, तो आप सभी चीज़ का रूल है। आप पहले तो अगर ब्रांच ऑफिस आपको खुला है, पहले उसमें कंप्लेन करिए, तुरंत आप जाके उसमें कंप्लेन करिए। सबसे सरल तरीके बता रहे हैं दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे सरल तरीके बता रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ है, मैं उसका अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने फेस किया प्रॉब्लम को उसको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे सरल तरीका है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके साथ जो भी कार्रवाई होगी वो तुरंत हो जाएगी। दोस्तों, अगर जैसे कि आपके एटीएम से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, आप उसी बैंक ब्रांच से पैसा निकाला है और पैसे नहीं मिलते हैं और पैसा कट जाता है, तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए। अगर एटीएम से पैसे निकालते हैं, अगर ब्रांच उस वक्त खुला है, आपकी कोई भी नज़दीकी ब्रांच है, उससे कांटेक्ट करें। जो उसकी ब्रांच जो है उसके कांटेक्ट करें, अपने कंप्लेंट को दर्ज कराएं। और वह जो पैसा अगर आपको डिडक्ट हुआ है, तो अगर नहीं मिला है आपको, तो उस पर बैंक से आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप कंप्लेन करें, आपकी जो पैसे हैं वो वापस हो जाएंगे। ये तो आपका तब है जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, खुद ही निकालते हैं और डिडक्ट हो जाता है तो आपको पैसे नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है कि हम पैसे निकालते हैं, अपना पैसा निकाल लिए हैं, जो मेरे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ। जो पैसा निकाल लेते हैं और ऑटोमेटिक आपके एटीएम आप निकाल चले आते हैं, घर पे चले आते हैं, आपके एटीएम आपके पास रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी एटीएम से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे साथ हुआ कि हमारे जो एटीएम था, हमने पैसा निकाला और फिर बाद में 4-5 घंटे बाद कम पता चलता है कि हमारे अकाउंट से 3-4 स्टेप में पैसे को निकाल लिया गया है। तो बाद में फिर हमने सबसे पहले काम हमने किया कि कार्ड को ब्लॉक कराया। जब हम इस मैसेज को देखा, कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाया। काफ़ी टाइम रात हो जाने की वजह से 4-5 के बजे के तकरीबन हमको ये पता चला, तो बैंक भी बंद हो जाते हैं उस वक्त। जिससे हम पहले कार्ड को हमने सबसे पहले ब्लॉक करवाया। फिर दोस्तों फिर इसके बाद हमने वेट किया। फिर हमने नेक्स्ट टाइम में फिर सुबह जाके पुलिस में कंप्लेन करवाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुए थे। लेकिन दोस्तों, अगर कहें तो पुलिस के इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रोल तो नहीं होता है, लेकिन आप सबसे बड़ी क्या काम करें। तो अगर आपको ऐसे होता है तो सबसे सरल अगर आप करें तो फ्रेंड, हमने इसके लिए ट्वीट भी किया था ट्विटर पे, SBI ऑफिशियल पे हमने ट्वीट भी किया था। तो हमने जो ट्वीट का रिप्लाई आया तो स्टेट बैंक ऑफिशियल है, इसे हमने साइड में रिप्लाई किया कि सर, इन माय फादर अकाउंट अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हुआ, आई ट्राई टू कंप्लेन बट नो रिस्पॉन्स, सर प्लीज़ हेल्प, ह्यूज अमाउंट डिडक्टेड 34,500, अमाउंट डिडक्टेड इन 6 जून 2020। तो फ्रेंड्स, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो रिप्लाई आया कि डियर संजय ओझा, फॉर unauthorized transaction the prescribed reporting formalities need to be complained to enable the branch to proceed in the matter। इसमें बताया कि आप जो ब्रांच से इसे कांटेक्ट करें, जो मैटर है, या तो आपको रिकमेंडेड करे, आपको रिकमेंडेड किया जाता है। दोस्तों, एक और आपको जरिए है, अगर आप थोड़ा नॉलेजेबल हैं, अगर आप जो
अगर आप कर सकते हैं तो आप मोबाइल पे जाइए, ब्राउज़र पे ओपन करिए, आप इस साइट को लिख सकते हैं आप इस साइट को लिख सकते हैं cmsonline.com एंड इस CMS। दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके का कंप्लेन है, जिस तरीके से मेरा डिटेक्ट हुआ था, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ें क्या होंगी आपके लिए, आपको ATM इसमें क्या क्या लगता है उसको भी हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको यह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें जाके दोस्तों आप टोल फ्री नंबर आपको ये मिल जाता है आपको। अब पहली बात, आपको तीनों नंबर हैं टोल फ्री नंबर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस पर आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको अपना डिटेल बताइए, ऐसे ऐसे हो गया, तो आपका जो कंप्लेन होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जैसे मेरा अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ था, मेरा पैसा ऑटोमेटिक मेरे ATM मेरे पास रहते हुए भी मेरे पैसे जो कट गए, उसके लिए मैंने कंप्लेन किया। तो मेरा जो कंप्लेन हुआ वह अनऑथराइज ट्रांजेक्शन के ऊपर आया, जिससे मेरा कंप्लेन रजिस्टर हो गया और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका ये प्रोसीजर पता चलेगा। तो फिर मैंने उनको लिखा, सर आई कॉन्टैक्ट एंड रजिस्टर माई कंप्लेन बट सर ह्यूज अमाउंट डिडक्टेड 14,500, हाउ इट्स रिफंड सर प्लीज़ हेल्प। तो किस तरीके से रिफंड्स हुआ, अभी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो हमने ये किया। तो फ्रेंड्स तो आप जो ये नंबर है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं दोस्तों, 1800-425-3800, और दूसरा नंबर है 1811-2211। ये SBI की ब्रांच का है, हर ब्रांच का अपना अपना कंप्लेन नंबर होता है। आप उससे कंप्लेन करिएगा फ्रेंड्स, और उस पर आप कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करवा दीजिए। सबसे बड़ी, अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, आपको पैसा डिडक्ट हो जाता है, सबसे पहले तो अगर आप ब्रांच ओपन होता है तो आप ब्रांच में जाइए, कंप्लेन करिए। आप उनको एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा दोस्तों, किसी भी हालत में आप उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बैंक मैनेजर के पास आप कंप्लेन फाइल करिए, एक रेटिंग में एप्लीकेशन लिखिए, उनके फाइल करिए। और अगर वह नहीं सुनते हैं या आपसे कुछ गलत बातें आप नहीं मानते हैं, तो आप इस ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर से आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपका जो कंप्लेन होगा रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है, ATM से पैसे निकल जाते हैं, कोई भी दिक्कत हो जाती है, आप कई बार ऐसे दोस्त होते हैं तो हो जाता है, मेरे कई सारे लोगों के साथ ऐसे हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट दोस्तों हमारा फादर के अकाउंट में से डिडक्ट हो गए, तो इससे काफ़ी लॉस हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो अननॉलेजेबल हैं, जो कि कुछ हम देखते हैं जो लोग भाई लोग पढ़े, जो सिस्टर्स होती हैं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं। तो उनके अकाउंट से पैसे कट जाता है, तब वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कैसे करें उनको कुछ पता नहीं होता। तो अगर इस वीडियो को आप काफ़ी हर उस बंदे के पास पहुंचाइए जो इस प्रॉब्लम को फेस करता है। और आज के टाइम में अगर बताएं तो डिजिटल होने की वजह से हर एक चीज़ ATM से लोग पैसा निकालना पसंद करते हैं, लाइन लगाना कोई पसंद नहीं करता, हर लोग के पास ATM रहता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी फ्रेंड्स। अगर ATM में जाते हैं तो पहले आपको रूल बता दें, जो कहते हैं आप उसको फॉलो करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिए आपको रहेगा। अगर आप ATM यूज़ करते हैं, अगर आप ATM मशीन लगे जाते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए उस केबिन में जो आप ATM मशीन के अंदर अगर एंट्री किए हैं, तो आपके आगे पीछे कोई भी ना हो। अगर आपके आगे पीछे हो तो उसको बाहर निकाल दीजिए, उससे कह दीजिए भाई आप बाहर निकल जाइए जब तक हम पैसे निकाल लिए। चाहे आप वो बुरा माने, चाहे जो है उसको पहले आप हटा दीजिए अपने आरी बगल से, आसपास से उसको हटा दीजिए। और दूसरी बात, आप तब भी आप जब पिन को आप भीड़ होता है तो आप उसको पिन को अच्छे तरीके से डालें, अच्छे तरीके से पिन डालें, जो कोई देख ना पाए, आपके ATM कार्ड ATM मशीन से कोई ना हो देख पाए। फिर जब आप उसको निकालते हैं तो दोस्तों आपको पहली बार स्लिप निकालना बहुत कंपलसरी होता है। और आप उस स्लिप को, काफ़ी लोग हम देते हैं उस स्लिप के पैसे निकालने के बाद फाड़ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना। स्लिप बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, वो स्लिप आपके लिए बहुत काम आता है उसमें, क्योंकि ATM की मशीन की ID उसमें रहती है, उसमें टर्मिनल ID, ट्रांजेक्शन ID, काफ़ी चीज़ें उसमें रहती हैं, जिससे हमें रेफरेंस नंबर रहता है, जिससे हमें कंप्लेन करने में और ज़्यादा सरलता हो जाती है अगर हम ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। तो उस चीज़ को आप 2 से 3 दिन, आप 3 दिन 4 दिन आप रखे रहिए, कब आपके साथ ऐसे हादसा हो जाए कुछ पता नहीं दोस्तों। और हम ये केस हमारे साथ हुआ कि हमारे जो भाई ने उसको पर्ची को फाड़ के फेंक दिया, जिससे ऑनलाइन कंप्लेन करने में दिक्कत हुई। लेकिन मैंने बाई कॉल पहली बार मैंने किया, नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन मैंने कॉल किया तो वह कॉल रिसीव हुआ, मैंने कंप्लेन रजिस्टर कराया। तो दोस्तों आप उस पर्ची को मत फेंका करिएगा, उस पर्ची आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपके टाइम हो जाते हैं, सभी भाई के लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो कि हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अगर हम दिखाएंगे तो ये हमारा नंबर है, इस SBI का नंबर है, आप इसको नोट करिएगा। नहीं तो cms.onlinesbi.com/cms से आप जाके
ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। यह तो सबसे बेटर होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप 1800 425 3800 में आप कंप्लेन को दर्ज कराइए। इससे आपको आसानी से हो जाए। आप उनको प्रॉब्लम बताइए, वो कंप्लेन को दर्ज कर लेंगे। ये जो cms.online है SBI, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसका वीडियो भी हम डालेंगे कि पूरी अच्छे तरीके से प्रोसेस बताएंगे आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप ATM मशीन को यूज़ करते हैं, ATM कार्ड को यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी बरतना। दोस्तों ये मेरे साथ हो गया है और मैं इसके लिए बहुत पछतावा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत। इसलिए मैं आप सभी के सामने ये जो मैसेज है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये उम्मीद है कि आप लोगों सभी सारे लोग सतर्क रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप इस नंबर को तुरंत कांटेक्ट करिएगा, या जिस ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच का कंप्लेन नंबर आप तुरंत कंप्लेन करिए, ऑनलाइन कंप्लेन करिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन भी करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन करिए आप, फिर इसके बाद ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाके उसमें रिटन कंप्लेंट दें। और ये प्रोसेस जो फ्रेंड्स होता है, ये 3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये रूल होता है हमारे बैंक का कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है हम इस कंप्लेंट को अगर कर देते हैं तब हमें ये बेनिफिट मिल सकता है। तो 3 दिन के अंदर करें। अगर आप फ्रॉडलेंट में है, अगर फ्रॉड का केस होता है तो आप पुलिस में भी एक कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद आप ये जो नंबर है इस पर आप ज़रूर कंप्लेन करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको सावधानी बरतना ही होगा। अगर आप ATM यूज़ करते हैं, आपको जहाँ भी पैसा निकालते हैं, आपको वहाँ पे किसी बंदे को भी नहीं हलने देना है, किसी बंदे को नहीं आने देना है। आप खुद वहाँ पे अकेले इंडिविजुअल रहें जब भी पैसा आप निकालें। बहुत फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, कम अमाउंट नहीं है। इस इतनी अच्छी खासी अमाउंट कट जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ास करके ऐसे काफ़ी हमारे जो बेचारों की जो हालत गंभीर होती है उनके भी साथ ऐसे हो जाते हैं, बहुत दुख की बात है। इसलिए हर उस बंदे के पास ये मैसेज कन्वे करें, हर उस लोग के पास ये मैसेज पहुंचाएं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप जो कंप्लेन नंबर होते हैं आपको मिल जाएंगे, आपके ATM कार्ड के पीछे भी लिखा होता है। ये आप उस पर तुरंत कंप्लेन करें। कोई भी बैंक ATM का आपको प्रॉब्लम आते हैं इशू है, तुरंत उस पर कंप्लेन करें। या ब्रांच है, ब्रांच में आप एक एप्लीकेशन तुरंत रेटिंग एप्लीकेशन दें, कोई भी दिक्कत आपको होती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको बच के रहना। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, हम अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसे हो रखा है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। और उम्मीद करते हैं अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जो पैसे हैं आपके रिटर्न भी आ जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी जो कंप्लेन किया है, मैंने 90 दिन का प्रोसेस दिया है कि आपका जो 90 दिन में प्रोसेस होगा वो चीज़ आपको पैसा मिलेगा। नहीं दोस्तों, अभी तो ये जो पैसा है, अभी पैसा तो अभी नहीं आया, फिलहाल मैंने कंप्लेन कर दिया है। जब इस चीज़ को प्रोसीड होता है आगे का तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, पैसा जो मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको सावधानी बरतनी होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ATM से जितने भी फ्रॉड होते हैं, आप उससे बचने के लिए, आप इस चीज़ को फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप सावधानी बरतें। आप स्लिप को रखे रहें, 2 से 3 दिन अगर आप पैसा निकालते हैं स्लिप को मत फेंकें, और जहाँ भी पैसे निकालें वहाँ पर अकेले निकालें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे होगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को हर उस लोगों के पास पहुँचाइए जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इनफैक्ट आई थिंक ये सभी के साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए आप सभी को ये वीडियो शेयर करिए। हर बंदे को, किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो, जो जानकारी ना हो, आप कमेंट नीचे करिए, हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे अगर आप जो चीज़ नहीं समझ पाते। इसके लिए बहुत बहुत प्यार आपके लिए। और उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। और अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और उम्मीद करते हैं आपकी इस फ्रॉडलेंस से, आप इस फ्रॉड से आप बच पाएंगे, ये उम्मीद है मेरी। और आप कमेंट, जो भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट करिए, हम उसकी पूरी प्रॉब्लम को आपको बताएंगे, जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।